हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि बेसिक्स ऑफ समिता, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ समिता देखेंगे हम, क्या है क्या नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समिता की बात करेंगे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह। तो किसमें कितने स्थान माने गए हैं आचार्यों के द्वारा और क्या क्या बताया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे चरक संहिता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से स्थान। तो ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पे स्थान, सारे स्थान लिखे हुए हैं, ये देखिए। अब हम देखते हैं। सबसे पहले चरक संहिता में है सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान और उत्तर स्थान। अब हमें जो जितने भी स्थान दिए हुए हैं, ये सारे स्थान को इसी सीक्वेंस में याद करना है। क्योंकि जब भी हम सीक्वेंस में याद करते चीजों को, तो हमारे लिए चीजों को पकड़ना और कैच करना थोड़ा आसान हो जाता है। और यहीं से हमारे सारे के सारे एमसीक्यू आगे बनेंगे। और इन्हीं पे हमको ध्यान भी देना है, पूरा का पूरा हमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है। देन हम सबसे पहले देखेंगे, ये आते हैं हमारे पास सुश्रुत संहिता में कितने स्थान है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे चरक संहिता में कितने। चरक संहिता में बताए हुए 8 स्थान। वो 8 स्थान कौन कौन से है? सूत्र, निदान, विमान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, देन कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, ये दिए हुए। अब कौन से स्थान में कितने चैप्टर है? तो पहले चैप्टर सूत्र स्थान में 30 है, निदान में 8 है, विमान में 8 है, शारीर में 8 है, इंद्रिय में 12 है, चिकित्सा स्थान में 30 है, कल्प में 12 है और सिद्धि स्थान में 12 है। फिर हम आते हैं सुश्रुत संहिता में। अब सुश्रुत संहिता में कितने स्थान माने हैं? तो देखो, सबसे पहले उन्होंने एक सूत्र स्थान माना, फिर निदान स्थान माना, फिर शारीर स्थान माना, चिकित्सा स्थान माना, उसके बाद कल्प स्थान माना और यहाँ पे लास्ट में माना उत्तर स्थान। तो अब सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हो गए? आप खुद यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सुश्रुत संहिता में 6 स्थान माने हुए। सेम यहाँ पे अष्टांग हृदय में भी 6 स्थान है। सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, यहाँ 16 है। निदान शारीर स्थान में 6 है, चिकित्सा स्थान में 22 है, कल्प स्थान में 6 है और हमारे यहाँ पे है उत्तर स्थान में 40। देन सेम अष्टांग संग्रह में भी कितने माने हुए हैं? 6 स्थान। सूत्र में 40 है, निदान में 16 चैप्टर है, विमान माना ही नहीं इनने। शारीर स्थान माना 12 चैप्टर है, इंद्रिय स्थान नहीं माना है, चिकित्सा स्थान 24 है, कल्प स्थान 8 है, सिद्धि स्थान नहीं है और उत्तर स्थान तंत्र। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि कौन सी संहिता में कितने स्थान है और कौन से स्थान में कितने चैप्टर है। हमने सारी चीजें देखी और यहीं यहीं से एमसीक्यू बनेगा। तो हमें ये बेसिक से याद रखने संहिता। अब हो सकता है कि संहिता जो एक चीज है, बड़ी बहुत प्यारी है, कॉन्सेप्चुअल है और एकदम मस्त। मतलब क्या बताऊं, मतलब इसको अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, अगर समझा तो सिंपल है, लेकिन हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बोरिंग भी लगती है। बहुत सिंपल। अभी देखो, अब देखते हैं हम अभी बेसिक थोड़ा सा, आज हम इस लेक्चर में बेसिक देखेंगे, फिर हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिक देखा, संहिता देखी कौन से में कितने है, क्या है क्या नहीं है। तो हम सबसे पहले चरक स्थान के सूत्र स्थान की बात करेंगे, चरक संहिता में सूत्र स्थान की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं चरक संहिता। अब चरक संहिता क्या है, किसने दी है, ये सब हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले चरक संहिता जो होती है हमारे 3 चरणों में पूर्ण होती है। अब 3 चरणों में पूर्ण होती है, वो कौन से 3 चरण है? तो पहला है उपदेष्टा, तंत्रकर्ता, भाष्यकार और प्रतिसंस्कारित। अब उपदेष्टा जिसने उपदेश दिया। अब उपदेश किसने दिया? तो वो दिए भगवान आत्रेय हमारे। फिर आए तंत्रकर्ता, निर्माणकर्ता। अब वो तंत्रकर्ता निर्माणकर्ता कौन है हमारे? अग्निवेश। भाष्यकार लिखा किसने? चरक ने। और फिर प्रतिसंस्कार, जो कुछ बच गया था इन सबके बाद में, उनको प्रतिसंस्कार किसने किया? दृढ़बल ने। तो ये हमारे 3 स्तर में पूर्ण होती है, हमें याद रखना है। उपदेष्टा, तंत्रकर्ता, भाष्यकार, प्रतिसंस्कार। वहीं हम इसके अंदर ये भी देखेंगे पुरुषार्थ चतुष्क, चतुष्क क्या है क्या नहीं है। फिर हम वहां देखेंगे गुरु सूत्र क्या है, शिष्य सूत्र क्या है, प्रतिसंस्कारी सूत्र क्या है और एकल सूत्र क्या है। ये सारे सूत्रों के बारे में हम अभी देखेंगे। तो यही हमारे पास क्या है, बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ संहिता। तो हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, डिटेल हम
नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अब हम आते हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं हम चरक संहिता में? सूत्र स्थान। सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब सूत्र स्थान में कितने चैप्टर है? 30, और टोटल चरक संहिता में है 120 अध्याय, ये हमें ध्यान रखना है। अब स्थान मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर टोटल 8 स्थान है, और कौन से स्थान में कितने चैप्टर हमने पहले मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि पहले अध्याय का हमारा नाम है, क्या नाम है पहले अध्याय का? पहले अध्याय का नाम है हमारा दीर्घ जीविती अध्याय। मतलब कि हमें दीर्घ आयु तक कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमें देखना है। मतलब मंगल कर लेने के बाद सर्वप्रथम दीर्घ जीविती नामक अध्याय की व्याख्या कर रहा हूँ। मतलब ये कौन बोल रहे? भगवान आत्रेय, ऐसा भगवान आत्रेय बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं दीर्घ जीवन? अब हमारे आयुर्वेद का प्रायोजन क्या है? वही कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य लक्षणम और आतुर्य से विकार प्रशमनम चाहिए, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति की हमें स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और जो रोगी व्यक्ति है उसको हमें उसके रोग का निवारण करना है। इन सारी चीजों आयुर्वेद का ये मेन उद्देश्य है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो कुछ बोलते हैं कि विमर्श नहीं पढ़ना है। देखो बेसिक चीज है, अब हमें चीजें ज्यादा याद नहीं रहेंगी, कंपटीशन भी बहुत है, और अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो हमें मटेरियल नहीं मिलेगा। अब देखो ऐसा है कि हम कहीं जा रहे हैं, और जाने के दो रास्ते हैं। अब एक रास्ता शॉर्टकट है और एक रास्ता लॉन्ग है। तो शॉर्टकट वाला क्या है कि शॉर्टकट जाएगा तो सही, जल्दी पहुंच जाएगा, नो डाउट, लेकिन वो चीजें ज्यादा देख के नहीं आएगा। शॉर्टकट अगर कोई जा रहा है तो ज्यादा चीजें देखेगा नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि वो कम चीजें देख के जाएगा, कम चीजें देख के जाएगा। अब सबका अपनी अपनी फिलोसॉफी है, किसी को पढ़ना है, किसी को नॉलेज के लिए पढ़ना है, किसी को पीजी लेवल तक का पढ़ना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा लंबा, यानी कि दूर से होके आए, आप बाईपास से ना निकले, आराम से आप लंबे घूमे, लंबे से देखें। मतलब कहने का मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो विमर्श से पढ़ना चाहिए, क्योंकि विमर्श बहुत जरूरी चीज है। जो कॉन्सेप्ट हमारे आधे अधूरे रहते हैं, सारे कॉन्सेप्ट विमर्श से पढ़ने के बाद में हमारे क्लियर हो जाते हैं, और उसके बाद भी नहीं आता है तो अपन डाउट पूछ सकते हैं अपने टीचर से, क्लास टीचर से आप पूछ सकते हैं जाके, जो भी टीचर आपको संहिता पढ़ा रहा है। अब हम देखेंगे आखिर संहिता है क्या, क्या चीज है, कैसी है। बहुत प्यारी, बहुत मजा आने वाले हैं संहिता पढ़ने में। अब हम निकालते हैं, देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, कि पहले स्टार्ट करते हैं यहीं पे। पहले लिखा उन्होंने कि ग्रंथ आदौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथ अन्ते च मंगलम चरणीयम इति शिष्टाचार। इस आचार के अनुसार आस्तिक जन से निर्मित सभी ग्रंथों में सर्वप्रथम मंगल करने की परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही। कहने का कारण यह है कि हम कोई भी काम करते हैं, हमारे घर पे भी कोई काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और मंगल काम से शुरुआत करते हैं, किसी भी अच्छे काम की। तो इन्होंने भी, आत्र भगवान ने भी यही किया। पुराने युग में पूर्व अत अथवा ओम से ही मंगल किया जाता था, क्योंकि ओकार और अत इन ओंकार और अथ इन दोनों शब्दों को मांगलिक माना जाता है। तो अब देखो यहाँ से फिर हमारा एक एमसीक्यू, हाँ एमसीक्यू फिर से बन गया कि किस शब्द को मांगलिक माना जाता है। तो वो कौन सा शब्द है? एक ओंकार और एक है अथ। ये हमें ध्यान रखना। एमसीक्यू तो फट फट बन जाते हैं, एमसीक्यू कहीं से भी उठ के आ सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, और अब हमें पढ़ना भी वैसे ही है, क्योंकि अब तो हमें नेक्स्ट देना है। अगर नेक्स्ट नहीं देंगे तो अब आपको तो पता ही है पूरा का पूरा कि नेक्स्ट कंपलसरी हो ही गई है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे बोला, क्या शब्द बताया था मैंने? मांगलिक में किसको बोलते हैं? ओंकार और अर्थ का, ठीक है। सर्वप्रथम ब्रह्मा के कंठ का भेदन कर उनके मुख के अनायास उच्चरित होने के कारण मांगलिक माने गए। इसी नियमानुसार इस संहिता में अथ शब्द का मंगल किया गया। अब अथ कहाँ से आया? है भगवान ब्रह्मा के कंठ से। यह भी देखा जाता है कि तत्काल में निर्मित ब्रह्म सूत्र या उससे पूर्व ब्रह्मांड ग्रंथों में अथ शब्द से ही ग्रंथ का प्रारंभ किया गया। अभी देखेंगे अपन, अथ तो प्रथम अध्याय, ऐसे अपन देखेंगे। अथ तो आयुष्मानी अध्याय, अथ तो द्वितीय अध्याय, बहुत सारे में ऐसा किया गया, क्योंकि ये ब्रह्मा ने दिया था। सिद्ध भी शब्द, यानी ये व्याकरण भाषा में भी अथ शब्द अनुशासन न है। शब्द का अर्थ मांगलिक होते हुए यह बात की का भी अर्थ बतलाता है, जैसा कि अथ शब्द शब्द
तो इससे यह स्पष्ट है कि अग्निवेश आदि शिष्यों के पूछने पर ही भगवान आत्रेय ने आयुर्वेद का उपदेश दिया। अग्निवेश और उनके शिष्य आपको पता है, उनके पूछने पर ही भगवान आत्रेय ने इसका उपदेश दिया। पौराणिक काल के पूर्व में रची गई, क्योंकि पौराणिक युग में गणेश आदि देवता की ही वंदना पाई जाती थी। बिल्कुल सही बात है, हमें पता ही है ये तो, इसमें कोई नो डाउट है। फिर हम आते हैं कि पूर्व शब्द के मंगल कामना की गई। यह अतः शब्द से यह स्पष्ट कर दिया गया कि उत्तम कुल, शील, सोच, आचार, विनय आदि से संपन्न शिष्य ने प्रथम प्रमाणित दीर्घ आयु की इच्छा से भगवान आत्रेय के सामने इस व्रत को प्रश्न रूप में उपस्थित किया। क्या कि भैया अगर हमें पृथ्वी पर रहना तो दीर्घ मतलब कि मनुष्य की आयु को दीर्घ लंबे समय तक कैसे रखा जा सकता है, इस बारे में उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि अतः शब्द किसी व्रत के उपस्थित होने पर प्रयुक्त होता है, जैसा कि अतः शब्द व्रतम किंचित व्यंजयन हेतुम अर्थम अभिधते कहा। इस प्रकार दीर्घ जीवन की शिक्षा से अग्निवेश आदि शिष्यों ने शिष्टाचार पूर्वक प्रश्न करके भगवान आत्रेय पूर्णवसु ने आयुर्वेद का उपदेश देने के लिए सर्वप्रथम दीर्घ जीविती नामक अध्याय का प्रारंभ किया। पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ जीविती अध्याय के बारे में, क्योंकि आगे बताया गया कि जाएगा कि मनुष्य के जीवन काल 3 स्नायु से इच्छे, मतलब पूरा जीवन हम 3 स्नायु में निकालेंगे। हम चैप्टर नंबर 11 का नाम ही है त्रिस्नायु अध्याय, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे प्राण स्नायु, यानी कि पहले तो हमें प्राण को बचाना कैसे, यानी स्वस्थ कैसे रखना है शरीर को। फिर आती धन स्नायु, अब धन होगा तो हम प्राण स्नायु मतलब प्राणों को बचा पाएंगे। फिर आती परलोक स्नायु, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। तो हम पूरे आयुर्वेद में यही पढ़ेंगे, प्राण स्नायु, धन स्नायु, परलोक स्नायु, सारी चीजें के बहुत मजा आने वाले है गाइस, बहुत बढ़िया चीज है संहिता। इन तीनों सर्वप्रथम, हमारा आयुर्वेद इतना मस्त है कि बस पूछो मत। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में सर्वप्रथम प्राण स्नायु ही आती है, क्योंकि प्राण के अभाव से ही इच्छा का अभाव हो जाता है। इसलिए दीर्घ जीवन प्राप्त होने के, प्राण ही नहीं रहेगी तो इच्छा रहेगी, क्योंकि प्राण नहीं रहे तो आत्मा नहीं, और आत्मा परमात्मा का मिलन एक हो गया, तो सीधी सी बात। हाँ तो गाइस हमने देखा था प्राण स्नायु, धन स्नायु के बारे में हमने देखा। सबसे पहला प्राण स्नायु, प्राण नहीं रहेगी तो आत्मी मतलब व्यक्ति की इच्छाएं भी नहीं रहेगी। आयुर्वेद का उपदेश सुनना चाहा, आयुर्वेद का उपदेश सुनना चाहा, हमने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आयुर्वेद का उपदेश सुनना चाहा, भगवान आत्रेय ने उसी का प्रथम उपदेश किया। यहाँ आयु शब्द का अर्थ युग के अनुसार होने वाले युग प्रमाण बोधक है, क्योंकि जीवित और आयु यह दोनों एकार्थवाचक है। यह शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग स्वरूप है। और हमें पता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक चीज पंचभौतिकत्व है, सर्वम धातुम पंचभौतिकम, ठीक है, मतलब सर्वम देह पंचभौतिकम, सब चीजें पंचभौतिक, पंच महाभूत सा, पंच महाभूत कौन सा, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये आपको तो पता ही होगा बेसिक से। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक से, बिल्कुल अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। इंद्रिय आदि संपन्न शरीर को आत्मा के संयोग विशिष्ट काल का ही नाम आयु है। इस आयु का प्रमाण यद्यपि हम यहाँ देखें, आयु आदि युक्तियों का 100 वर्ष के मनुष्य की आयु मानी जाती थी, ऐसा कुछ लोगों का कथन है, पर उचित मालूम पड़ता, क्योंकि दूसरे अध्याय में सतयुग में मनुष्य की आयु 400 वर्ष, सोच लो आप, 400 वर्ष मतलब कि 200 साल तो उनको कुछ बीमारियां ही नहीं होती थी, 200 साल के बाद ही होती होंगी। त्रेता युग में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। सोच लो, कलयुग में 100 वर्ष है, ये तो भगवान के। त्रेता सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में 200, कलयुग में 100 बताई गई इसके अनुसार। तथा भगवान व्यास ने भी पुरुषा सर्व सिद्धांत, और उसके बाद कृत युग में 400 वर्ष की आयु मानी है, अतः सत पद। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वनाम सतवाचक, सॉरी सर्वनाम सतवाचक के अर्थात मनुष्य सैकड़ों वर्ष जीने की कामना करता है, या सैकड़ों वर्ष मनुष्य की आयु होती है, यह अर्थ किया जाता है। इसलिए यह अधिक दिन जीने की इच्छा का तात्पर्य योगानुसार पूर्ण आयु को प्राप्त करना है, क्योंकि हमें योग भी करना होता है, क्योंकि योग भी इम्पोर्टेंट है। अब योग के बारे में हम फिर कभी देखेंगे। अब क्योंकि पुरुष को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति के लिए ही भिन्न भिन्न योगों में अवतरित होता है। अब प्राप्ति आरोग्य दीर्घ जीवन के बिना कथम अपि संभाव्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम अध्याय में पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति के लिए दीर्घ जीवन का उपदेश किया गया, मतलब कि हमें दीर्घ जीवन कैसे, फिर हमें इसमें
ग्रंथ में सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान, ये 8 स्थान पढ़ेंगे एमसीक्यू। ठीक है। फिर हमारे पास में है कि सर्वप्रथम सूत्र स्थान का उपदेश किया गया। सूत्र स्थान का अर्थ है आयुर्वेदीय सभी विषयों को सूचित करने वाला स्थान। आयुर्वेद तंत्र में प्रतिपाद्य विषयी रूप पुष्पों की माला की तरह सूत्र में गूंथने वाला स्थान। ठीक है। अब सबको एक दूसरे से लिंक करेंगे। अब देखिए हम इतना पढ़ के आया, अब आगे चलते हैं क्या होता। 8 स्थान हो गए, देख लिए। अब फिर उसके बाद में आप देखिएगा, आप भी पढ़िएगा विमर्श। फिर हम आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे अभिधेय तो ध्येय तो सभी ग्रंथ। यहाँ पे सभी प्रकार के ग्रंथों में अनुबंध, चतुष्टय अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी, चारों का निर्देश करना परम आवश्यक होता है। अब अभिधेय फल ज्ञान। अब अभिधेय क्या है, हम सीधा यहाँ पढ़ेंगे। हेतु, दोष, द्रव्य, स्वरूप, स्कंध त्रय तथा रोगों की उत्पत्ति रोकना, यह अभिधेय मतलब रोगों को रोकने अभिधेय। फिर हम दूसरा देखेंगे प्रयोजन क्या है। धातु साम्य क्रिया मतलब कि हमारे आयुर्वेद के अनुसार सप्त धातु पता है कौन सी धातु है, रस, रक्त, मांसपेश, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और अगर धातुएं हमारी साम्य अवस्था में नहीं है तो व्यक्ति रोगी होगा और वह स्वस्थ साम्य अवस्था में तो वह स्वस्थ रहेगा। और साथ ही हमें दोष बैलेंस भी करना है। च उक्त तंत्रिया से प्रयोजन आतुर से विकार प्रशमनम च। तो हम लोग देख रहे थे कि प्रयोजन क्या। प्रयोजन हमने देखा कि धातु साम्य क्रिया चौकता मतलब कि हमारी शरीर में जब तक धातु क्योंकि साम्य अवस्था रहेगी तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और जैसे ही हमारे शरीर में धातु की साम्य अवस्था बिगड़ी यानी कि असंतुलित हुई, असाम्य अवस्था हुई, वैसे ही हमारा शरीर में दोष या रोग उत्पन्न होने लगेगा। फिर हम देखते हैं संबंध। अब वाच्यवाचक लक्षण संबंध। वाच्यवाचक वाच्यवाचक लक्षण को संबंध कहते हैं। फिर यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि सूत्र, ये सूत्र स्थान में 4 प्रकार के सूत्रों का निर्देश किया गया। इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है, गुरु सूत्र। देन आता है शिष्य सूत्र। देन आता है हमारे पास में प्रतिसंस्कृत सूत्र। और चौथा आता है एकीय सूत्र। पहले तो हम इनका मीनिंग समझेंगे कि ये है क्या। तो पहले दिया हमारे पास गुरु सूत्र। गुरु सूत्र मतलब कि जो गुरु के द्वारा वचन किए गए, यानी वचन जो है बोले गए। अब गुरु कौन, हमारे टीचर। हमारे टीचर ने बोला, वो हमारे लिए गुरु, क्योंकि हमारे गुरु तो टीचर ही है हमारे। उनके द्वारा जो भी वाक्य यानी जो भी अभिमत को जिन वाक्यों से कहता है यानी कि जो भी वो बोलते हैं वो हमारे उनसे बोले गए जो वचन है वो हमारे गुरु सूत्र हो गए। देन आते हैं शिष्य सूत्र। अब आपकी क्लास में कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको चीजें समझ में आ गई। अब आप टीचर से रहते हैं, कुछ स्टूडेंट जो टीचर से जाके पूछने में थोड़े घबराते, तो वो क्या करेगा, वो उस पढ़ने वाले से जाके पूछेगा कि शिष्य कि मेरे को ये चीज समझा दे। तो वो हो गया एक शिष्य सूत्र। यानी कि गुरु के उपदेश के बाद शिष्य जिस सूत्र में से अपनी शंकाओं को उपस्थित करता है उसे शिष्य सूत्र। यानी गुरु के बाद में आता है शिष्य, यानी कौन, जो हमारी क्लास का पढ़ने वाला बच्चा रहता है हम उसी को शिष्य मान लेते हैं, यानी वो शिष्य में आ गया। देन आता है हमारे पास प्रतिसंस्कृत। प्रतिसंस्कर्ता के द्वारा उपस्थित किए जाते हैं। यानी कि अब अगर कुछ रहता है बचता है, प्रतिसंस्कार मतलब कि व्यवस्थित करना उन चीजों, तो एक प्रतिसंस्कार हो गया उन चीजों। देन आता है एक ही सूत्र। एक ही सूत्र यानी कि एक के अनुसार ही की गई। यानी हमारा आयुर्वेद में अष्टांग योग जो है वो सर्वपहले योग सूत्र के अंतर्गत दिया गया, तो योग सूत्र में दिया गया है। उसके बाद योग के वो फादर कौन को बोले, पतंजलि। ये हमें चीजों को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया एक ही सूत्र, यानी कि जो भी चीज बोली गई वो एक के अनुसार ही बोली गई, दूसरा उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, दूसरा कुछ भी नहीं है। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके बाद में कि चतुष्क। अब चतुष्क क्या है, देखो यहाँ चतुष्क हमें नाम से ही सिद्ध हो रहा है। चतुष्क यानी कि जिसमें 4 पांव हो, ये समझ सकते हैं। यानी कि एक चतुष्क में 4 अध्याय रहेंगे, वो किसके, संहिता। ठीक है। अब सूत्र स्थान में हमारे पास टोटल अध्याय कितने हैं, 30 अध्याय। 30 अध्याय में यानी कि एक चतुष्क में हमें 4 अध्याय रखने हैं, तो 30 अध्याय को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 चतुष्क रहेंगे और
2 रहेंगे संग्रह द्वय। ठीक। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास में आता है भेषज चतुष्क। अब भेषज चतुष्क में अध्याय आते हैं 1, 2, 3 और 4। अब इसको भेषज चतुष्क में पहला अध्याय है दीर्घजीवी अध्याय, फिर दूसरा आता है अपमार्ग तंडुली अध्याय, तीसरा आता है आराग विद्या अध्याय और चौथा आता है षड विवेचनीय अध्याय। तो ये हम सीक्वेंस से देखेंगे, लेकिन इनका एक सीक्वेंस का भी एक रीजन है। भेषज चतुष्क यानी कि हमें पहले तो यही देखना है कि हमारे जीवन को दीर्घ लंबी आयु तक जीना कैसे है। फिर अगर जी गए, अगर गलती से हमें आना है तो उसको सही करना भी आना चाहिए, तो हमें चूर्ण, यवागु, इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी को स्पेसिफिक है शुक्र शुक्र क्षय या शुक्र वृद्धि, हमारे पास तो हमें पता ही है धातुओं की वृद्धि से होती रहती है, रस, रक्त, मांस में अच्छे मज्जा, शुक्र। तो इनसे कौन सी बीमारी क्या है, तो हमने उसके रिलेटेड हम चीजें महाकषाय वगैरह पढ़ेंगे। अब हम देखो यहाँ देखते हैं क्या दिया है। पहले अध्याय में दिया है कि दीर्घ जीवन के उपदेश के बाद जीवन को कायम रखने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है, तो वो होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी हम पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति है वो क्या करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, यही हमारी मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन अब मोक्ष की प्राप्ति करना है टाइम से पहले, यानी कि जो एक जैविक काल है, नॉर्मल जो भगवान ने लिखी हुई है हमारी, कि हम भैया कलयुग में 100 साल इंसान जिएगा, 100 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर 100 साल से पहले उसके अंदर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, साध्य असाध्य किसी प्रकार का, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना, यानी कि उसका इलाज करना, उस दोष का निवारण करना, ये सारी चीजें है। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आरोग्य ज्ञान के लिए आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक है। बिल्कुल सही है। हमें अगर स्वस्थ रहना है, आयुर्वेद का तो प्रयोजन ही यही है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, ये तो है ही है। यानी कि हमें स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही रखना है और जो रोगी व्यक्ति है उसको स्वस्थ करना है। यानी रोगी को रोग से मुक्त करना और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना। यानी कि अगर हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रख लेंगे तो रोग उत्पन्न ही नहीं होंगे। और हमारे यहाँ तो कितने दोष है, वात, पित्त और कफ, तीनों दोष, सत्व रज तम, 3 गुण, पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल, इन सारी चीजों पर बेस है। देन फिर आयु की परिज्ञान ही आयुर्वेद है, यानी कि हमें आयु के बारे में जानना भी है। हम पढ़ेंगे सारी चीजें क्या है कि आयु के पर्याय क्या है, ये सारी चीजें हम आगे देखते चलेंगे। तो हमें याद रखना है कि भेषज चतुष्क के अंतर्गत 4 चैप्टर आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये हो गया हमारा भेषज चतुष्क। अब भेषज चतुष्क के बाद में हमारे पास दूसरा चतुष्क जो होता है, वो चतुष्क रहता है स्वस्थ चतुष्क। इसमें अध्याय 5 से लेके 8 तक का आता है। कौन कौन से? 5 से मात्रा स्थिति अध्याय हो गया हमारा, देन हमारे पास में आता है तस्य स्थिति अध्याय, देन आता है हमारे पास नवेगन धारणीय अध्याय, देन आता है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। तो ये 4 अध्याय हमारे है। अब स्वस्थ चतुष्क क्या है, यानी कि अब स्वस्थ चतुष्क यानी कि हमें अगर स्वस्थ, पहले तो हमें स्वस्थ रहना कैसे, इन सारी चीजें, आहार विहार, कौन सी काल में क्या करना चाहिए, ऋतुचर्या, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमें किन किन वेगों को नहीं रोकना चाहिए, उसके बाद हमारी इंद्रिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, सारी चीजों के बारे में हम ये स्वस्थ चतुष्क के अंदर पढ़ेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस हम बेसिक देख रहे हैं, देन हम आगे जाके डिटेल भी पढ़ेंगे। तो देन शरीर के प्राकृतिक कार्यों को प्राकृत कर्म से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी को पता है कि हमें न्यूट्रिशन, पोषण तो चाहिए चाहिए शरीर को। सर, हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन को वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है, ये आप सभी को पता है। देन आता है हमारे पास में निर्देश चतुष्क। तो हमें फर्स्ट प्रोप में केवल 3 चतुष्क पढ़ना है, भेषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, देन निर्देश चतुष्क। अब निर्देश चतुष्क में क्या होगा, निर्देश चतुष्क में ऐसा होगा कि हमें 9 से लेके 12 तक के अध्यायों का अध्ययन करना है। अब वो 9 से लेके 12 तक के अध्याय कौन सा है, तो 9वां अध्याय का नाम है हमारा खुंडक चतुष्की अध्याय। फिर आता है हमारा महाचतुष्क अध्याय, देन आता है 11 जो कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, त्रिएष्णीय अध्याय, और 12वां चैप्टर आता है वात कला के लिए अध्याय। अब ये सारी हमने कैसे हमें जीवन को लंबा करना है, स्वस्थ रख लिया, क्या आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सबको देखने के बाद भी अगर
फिर भी हम बीमार हो जाते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए उस हिसाब से हमें ये और फिर वो रोग की जांच करना है कि वो साध्य है, असाध्य है, गच्छ साध्य है, उपक्रमी है, प्रत्यक है, ये सारी चीजों को हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमें वेद रोगी परिचारक औषधि मतलब कि हमें वेद के गुण भी पढ़ेंगे इसके अंदर 9वें अध्याय में। उसके बाद आएंगे 10वें अध्याय विस्तार पूर्वक। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने वेद होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, कैसे होने चाहिए, उनके क्या गुण होते हैं, क्या नहीं होते, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हमारे पास आता है कल्पना चतुष्क। इसमें हम 13 से लेकर 16 तक के अध्याय के नाम पढ़ेंगे, जो कि स्नेह कल्पना अध्याय, श्वेत कल्पना अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय, चिकित्सीय प्रवृत्तीय अध्याय, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना अध्याय के बाद फिर आता है रोग चतुष्क। 17 से 20 अध्याय पढ़ेंगे। रोगों को संचय वर्ण क्रम से शरीरीय, त्रिशोफीय, अष्ट उदरीय एवं महारोग अध्याय का वर्णन हम इस रोग चतुष्क के अंदर पढ़ेंगे। देन आता है योजना चतुष्क, यानी कि हमें योजना बनाना है, तो 21 से लेकर 24 तक के अध्याय पढ़ेंगे। इसमें क्रमशः 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष का वर्णन मिलेगा हमें। लंघन, ग्रहण, कल्पना, संतर्पणीय, उसके बाद योजना का वर्णन, विधि शोणितीय अध्याय, अन्न। देन आता है हमारे पास अन्नपान चतुष्क 25 से लेकर 28 तक। ये सारा अन्नपान चतुष्क क्या है क्या नहीं, जिस प्रकार मनुष्य का रोग की उत्पत्ति होती है उसका वर्णन रसों के विषय में, अनेक वाद विवाद अन्नपान आदि का वर्णन कर निर्णय कर अन्नपान विधि के बाद विधि असित पीत अन्न, 4 प्रकार के हमने पढ़े होंगे इसे, ये असित पीय लेह पीत अन्न देन। फिर आते हैं हमारे पास संग्रह द्वय। संग्रह द्वय यानी कि जो इन चतुष्क में से बताने के बाद जो थोड़े बहुत बच गए रह गए, उन दो बाकी सारे कॉन्सेप्टों को हमने 2930 चैप्टर के अंतर्गत रखे। 29वें अध्याय में 10 प्राण आयतन का वर्णन, चिकित्सकों के लक्षण और भेद का वर्णन तथा अध्यायों के विषय की सूची दी गई है। और 30वें अध्याय में हृदय और ओज का वर्णन कर आयुर्वेद और आयुर्वेद के लक्षणों का वर्णन करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे बेसिक एक थोड़ा सा हमने भी तैयार किया है। तो देन हम देखेंगे कि दीर्घ जीवित अध्याय की स्टार्टिंग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है क्या नहीं करना है। बहुत सिंपल है गाइस, यहाँ से हम अच्छे से टोटल देखेंगे। तो हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आगे देख रहे अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक